जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 2 का 19 से 27 तक नंबर श्लोक। स्क्रीन शेयर करते हैं। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो मनुष्य, इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, जो मनुष्य अविनाशी शरीरी को मतलब आत्मा को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा हुआ मानता है वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ यह है। तो यहाँ यह एनम वेति हंतारम, जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह ठीक नहीं जानता, क्योंकि शरीरी में कर्तापन नहीं है, आत्मा में कर्तापन नहीं है। एग्जाम्पल की कोई भी कारीगर कैसा ही चतुर क्यों न हो, पर किसी औजार के बिना वह कार्य नहीं कर सकता। ऐसे ही यह शरीरी शरीर के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती है। ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीरी के अकर्तापन का अनुभव करता है। अर्थ यह हुआ कि शरीरी में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीर के साथ संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर वह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। यश्चैनम मन्यते हतम, जो इसको मरा मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। जैसे यह शरीरी मारने वाला नहीं है, ऐसे ही यह मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है अर्थात परिवर्तन होता है, जो उत्पन्न विनाशशील होता है, वही सिर्फ मर सकता है। उभौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते, वे दोनों ही नहीं जानते। जो इस शरीर को मारने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता, और जो इसको मरने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। तो यहाँ हमारे मन में प्रश्न आता है कि जो इस शरीर को मरने वाला और मारने वाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है? तो वह भी ठीक नहीं जानता, कारण कि यह शरीरी वास्तव में ऐसा नहीं है। यह नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है। यह निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। अतः इस शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने यह युद्ध का प्रसंग होने से ही यहाँ शरीरी को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया है। वास्तव में यह संपूर्ण क्रियाओं से रहित है। जो हमारे अंदर आत्मा है वह संपूर्ण क्रियाओं से रहित है। यह शरीरी न तो किसी को मारता है और न किसी से मारा ही जाता है। शरीरी किसी क्रिया का कर्ता भी नहीं है तथा कर्म भी नहीं है, और इसमें कोई विकार भी नहीं आता। जो मनुष्य शरीर की तरह शरीरी को भी मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं, वे वास्तव में शरीर और शरीरी के विवेक को महत्व नहीं देते, इसमें स्थित नहीं होते, बल्कि अविवेक को ही, मूर्खता को ही महत्व देते रहते हैं। यह आत्मा मरने वाला क्यों नहीं है, यह आगे के श्लोक में पढ़ते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है तथा उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत अनादि है। शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मारा जाता।
यहाँ शरीर, इस श्लोक में बताया, शरीर में 6 विकार होते हैं: उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखाई देना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। यह शरीरी इन 6 विकारों से रहित है। मतलब ये जो आत्मा है अंदर, उसमें ये 6 विकार नहीं है, परंतु यह शरीर में है। जैसे शरीर उत्पन्न होता है, ऐसे यह शरीरी कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। यह तो सदा से ही है। भगवान ने इस शरीरी को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनम। यह शरीरी कभी मरता भी नहीं, मरता वही है जो पैदा होता है। शरीर में संयोग वियोग दोनों ही शरीरी में संयोग और वियोग दोनों ही नहीं होते। यह ज्यों का त्यों ही रहता है, इसका मरना होता ही नहीं। यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा के होने के बाद उसकी सत्ता होती है। जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है, ऐसे उसकी सत्ता कोई भी नहीं कहता। बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है। परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। इस शरीरी का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए यह जन्म रहित कहा गया है। यह शरीरी नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है, जो कि निरंतर रहने वाले नहीं है। जैसे आदि उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है, इस प्रकार शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण आदि का तो अपक्षय होता है, पर आत्मा का अपक्षय नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। शाश्वतः यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह कभी बदलता नहीं। इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। पुराणः, यह अविनाशी तत्व पुराण है, पुराना है, मतलब अनादि, कल्पों, बरसों, हजारों, लाखों वर्षों के पहले से। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं बल्कि नष्ट हो जाती है। फिर यह तो तत्व है, इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है? शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीर का नाश नहीं होता। इस नष्ट होने वाले शरीर में ही 6 विकार होते हैं, शरीरी में नहीं। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मारने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे। इस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीरी का मरना नहीं होता, अर्थात इसका अभाव नहीं होता। इसलिए तुम शोक मत करो, तुम्हारा शोक करना अनुचित है। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा? मतलब हमारे जीवात्मा जो अंदर है उस पर क्या फर्क पड़ा? हमारा क्या नुकसान हुआ? हम तो ज्यों के त्यों ही रहे। ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम स्वयं ज्यों के त्यों ही रहेंगे। हम स्वयं माने हमारा आत्मा, जो परमात्मा का अंश है, वह वैसे ही रहेगा, चाहे हम शरीर में बदलते रहे, अलग अलग शरीरों में, योनियों में चाहे जाते रहे, पर आत्मा वही रहेगा, सेम। तो यहाँ 19वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि शरीरी न तो मारता है न मरता है, इसमें मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में कर दिया। अब मारने का निषेध करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम जमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे पृथानंदन, यहाँ भगवान कृष्ण को पार्थ कह के संबोधन कर रहे हैं। जब भी भगवान को स्नेह से कुछ बोलना हो, कुछ समझाना हो अर्जुन को, तो उनका सबसे प्रिय, जो अर्जुन को जो नाम से बुलाते थे, उसमें सबसे प्रिय नाम कृष्ण को पार्थ था। तो वो कह रहे, हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित, अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और किसको मरवाए? तो
इस शरीरी का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका जन्म नहीं होता, इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है वह पुरुष कैसे किसको मारेगा, कैसे किसको मरवाएगा। दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। वह किसी क्रिया का न तो कर्ता बन सकता है और न कार्यता बन सकता है। यहाँ भगवान ने आत्मा को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यव कहकर इसमें 6 विकारों का निषेध किया है। जैसे अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का, नित्य कहकर अवस्थान्तर होने का, बढ़ना रूप कहकर अज, और जन्म होना और जन्म के बाद होने वाली सत्ता रूप विकार को अवयव कहकर क्षय रूप विकार का निषेध किया गया है। शरीर में किसी भी क्रिया से किंचित मात्र भी कोई शरीरी में किसी भी क्रिया से किंचित मात्र भी कोई विकार नहीं होता। यहाँ युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ यह कहना जरूरी है कि शरीरी युद्ध में मरने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। जब शरीरी मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब यह मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय, यानी जब यह कर्ता नहीं बन सकता, यहाँ कर्म भी कैसे बन सकता है, अर्थात नहीं बन सकता। अतः मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार अर्जुन को प्राप्त जो क्षत्रिय धर्म है, उनके क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनकी अभी जो परिस्थिति है, उनको उसमें युद्ध करना चाहिए। तो उनको अभी प्राप्त कर्तव्य है युद्ध करना। तो जो अपने को प्राप्त कर्तव्य रहता है वह उसी को करना चाहिए। उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता, पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी मिटती ही नहीं। हमने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, किंतु हम ज्यों के त्यों अलग रहे। यह जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, प्रत्युत इस मनुष्य शरीर में ही है। अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का हम निरादर करते हैं। यदि हम इसको जानते नहीं, अनुभव नहीं करते, परमात्मा प्राप्ति में शरीर मतलब यह जो शरीर है 84 लाख योनियों के बाद हमें प्राप्त है, और सिर्फ इसी में सबसे ज्यादा विवेक है कि वो भगवान को प्राप्त कर सके। यदि हम इसको ऐसे ही गंवा देते हैं तो वह हमारी मूर्खता हुई और भगवान के दिए हुए बुद्धि का निरादर हुआ। तो आगे के श्लोक में चलो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि जिहाय वीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही जो आत्मा है वह पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। इसका यहाँ पे यह अर्थ है। जैसे पुराने कपड़ों के परिवर्तन पर मनुष्य को शोक नहीं होता, ऐसे ही शरीर के परिवर्तन पर भी शोक नहीं होना चाहिए। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को धारण करता है। पुराना शरीर छोड़ने को मरना कह देते हैं और नया शरीर धारण करने को जन्मना कह देते हैं। जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है, तब तक यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतकालीन चिंतन के अनुसार नए नए शरीरों को प्राप्त होता रहता है। जब हम शरीर छोड़ते हैं उस समय हमारे मन चिंतन में जो भी चलता रहता है, कहते हैं कि अगले जन्म में वही वह आदमी बनता है, या तो अंतकालीन चिंतन के अनुसार या वो जो पूरे अपने जीवन में जो भी वो कर्म किया है उसके अनुसार। ये दो चीज के अनुसार उसे अगली योनि मिलती है, या फिर यदि वह भगवान को ही प्राप्त हो जाता है तो मुक्त हो जाता है, तब उसे जन्म मरण के चक्कर में भटकना नहीं पड़ता। जब तक शरीरी को अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता, तब तक यह शरीरी अनंत काल तक शरीर धारण करता ही रहता है। आज तक इसने कितने शरीर धारण किए हैं, इसकी गिनती भी संभव नहीं है। शरीर तो आयु समाप्त होने पर ही मरता है, और आयु समाप्त होना ही शरीर का जीर्ण होना है। शरीर चाहे बच्चों का हो, चाहे जवानों का हो, चाहे वृद्धों का हो, आयु समाप्त होने पर वे सभी जीर्ण ही कहलाएंगे।
पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करने पर भी धारण करने वाला मनुष्य वही रहता है, वैसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चले जाने पर भी देही ज्यों का त्यों निर्लिप्त रूप से रहता है। अतः शोक करने की इसमें कोई बात है ही नहीं। किसी की बाल्यावस्था से युवावस्था हो जाती है तो वह कहता है कि मैं जवान हो गया हूं, परंतु वास्तव में वह स्वयं जवान नहीं हुआ है, उसका शरीर जवान हुआ है। इसलिए बाल्यावस्था में जो वह था, युवावस्था में भी वह अंदर से आत्मा से वही है, परंतु शरीर से हम तादात्म्य मानने के कारण शरीर के परिवर्तन को अपने में वह आरोपित कर लेता है। ऐसे ही आना जाना वास्तव में शरीर का धर्म है, पर शरीर के साथ संबंध होने से वह अपने में आना जाना मान लेता है। अतः वास्तव में देही का कहीं भी आना जाना नहीं होता, केवल शरीर के तादात्म्य के कारण उसको आना जाना लगता है कि हो रहा है, परंतु वह शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। अनादिकाल से जो जन्म मरण चला आ रहा है, इसमें कारण क्या है? कर्मों की दृष्टि से तो शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है। ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है, और भक्ति की दृष्टि से भगवान की विमुखता के कारण जन्म मरण होता है। इन तीनों में भी मुख्य कारण है कि भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दी है, उसका दुरुपयोग करने से ही जन्म मरण हो रहा है। अब यह जन्म मरण कैसे मिटे? मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करने से जन्म मरण मिट जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए कर्म करने से जन्म मरण हुआ है, अतः अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने से जन्म मरण मिट जाएगा। अपनी जानकारी का अनादर करने से जन्म मरण हुआ है, अतः अपनी जानकारी का आदर करने से जन्म मरण मिट जाएगा। भगवान से विमुख होने से जन्म मरण हुआ है, अर्थात भगवान के सम्मुख होने से जन्म मरण मिट जाएगा। मनुष्य नई नई वस्तु चाहता है तो भगवान भी उसको नई नई वस्तु, शरीर आदि नया नया शरीर देते रहते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है, भगवान उसको नया शरीर दे देते हैं। नई नई इच्छा करना ही जन्म मरण का कारण है। नई नई इच्छा करने वालों को अनंत काल तक नई नई वस्तु मिलती ही रहेगी। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, तब नया जन्म होता है। अगर इच्छा शक्ति न रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होता। यहाँ पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलने का दृष्टांत केवल इस अंश में है कि जैसे आदमी अनेक कपड़े बदलने पर भी एक ही रहता है, ऐसे ही स्वयं अनेक योनियों में अनेक शरीर धारण करने पर भी एक वही का वही रहता है। पुराने कपड़ों को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नए कपड़े धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते। ऐसे ही जो देही है वो पुराने शरीर को छोड़ने से मर नहीं जाता और नया शरीर धारण करने से पैदा नहीं हो जाते, वह वैसा ही रहता है। शरीर मरता है, हम नहीं मरते। अगर हम मर जाएं तो फिर पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? अन्य योनियों में कौन जाएगा? बंधन किसका होगा? मुक्त कौन होगा? विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो आयु प्रति क्षण समाप्त हो रही है, अर्थात शरीर प्रति क्षण जीर्ण हो रहा है, प्रति क्षण मर रहा है। यह एक क्षण भी स्थिर नहीं है। जैसे जवान होने से बालकपन मर जाता है, तो वास्तव में वह बालकपन निरंतर मरता ही रहा है, परंतु उधर हमारा ध्यान नहीं जाने से प्रति क्षण होने वाली मौत की तरफ ख्याल नहीं जाता। यही वास्तव में बेहोशी है, यही वास्तव में मूर्खता है। इस बात को न समझना, न अनुभव करना, न जानना ही मूर्खता है। अब आगे के श्लोक में नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। शस्त्र इस शरीरी को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस शरीरी को शस्त्र नहीं काट सकते, क्योंकि ये शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। आत्मा तक शस्त्र जो है, प्राकृत शस्त्र, वह पहुंच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। यह पृथ्वी तत्व इस शरीरी में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीर तक पहुंच ही नहीं सकता, फिर विकृत करने की बात तो दूर है।
नैनम दहती पावक, अग्नि इस शरीर को जला नहीं सकती, क्योंकि अग्नि भी आत्मा तक पहुंच नहीं सकती। जब वहां वह पहुंच ही नहीं सकती तो जलाएगी कैसे? वह भी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न अग्नि भी नहीं कर सकती। न चैनम क्लेदियंतापु, जल इसको गीला नहीं कर सकता, क्योंकि जल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। कि तात्पर्य है कि जल तत्व इस शरीर में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। न शोष्यति मारुत, वायु भी इसको सुखा नहीं सकती, वह भी आत्मा तक पहुंच नहीं सकती, इसलिए सुखा नहीं सकती, विकृति पैदा नहीं कर सकती। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश के कारणभूत महत्व को और महत्व तत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत आत्मा तक ये पहुंच ही कैसे सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। शरीरी नित्य तत्व है। यहाँ युद्ध का प्रसंग है, ये सब संबंधी मर जाएंगे, इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। अतः भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे, क्योंकि वहां तक अस्त्र शस्त्रों की क्रिया पहुंचती ही नहीं, वहां तक माने आत्मा तक। अर्थात शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी शरीर ही नहीं कटता। यहाँ शरीरी आत्मा के लिए ही प्रयोग हुआ है बार बार। और अग्नि के द्वारा शरीर जल जाने पर भी शरीर ही नहीं जलता। वायु के द्वारा, पानी के द्वारा शरीर गल जाने पर भी शरीर ही नहीं गलता, और वायु के द्वारा शरीर सूख जाने पर भी शरीर ही नहीं सूखता। तात्पर्य है कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीर ही नहीं मरता, परंतु ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। अतः इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल ही बेसमझी है। और श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, अतः इसको लेकर शोक करना तुम्हारी बेसमझी है। तुम जो इतना व्याकुल हो रहे हो और शोक कर रहे हो, चिंतित हो रहे, ऐसी बात नहीं है। चिंता मत करो, व्याकुल मत हो, और अपने मन में समझ को लाओ। जो मैं बात बोल रहा हूं उसे ध्यान से समझो। अगले श्लोक की तरफ पढ़ते हैं। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयम् अक्लेद्योशोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। यह शरीर ही काटा नहीं जा सकता, या जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। नित्य, सर्वगत, अचल, स्थाणु, सनातन है। अच्छेद्योऽयम्, शस्त्र इस शरीर का छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वाला है नहीं, बल्कि छेदन रूपी क्रिया शरीर में प्रविष्ट ही नहीं हो सकती। यह छेदन होने के योग्य ही नहीं है। शस्त्र के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी इस शरीरी का छेदन नहीं हो सकता। यहाँ आत्मा के लिए शरीरी शब्द बार बार प्रयोग हुआ है। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके शाप से शाकल्य का मस्तक कटकर गिर गया। इस प्रकार देह तो मंत्रों से, वाणी से कट सकता है, पर देही सर्वथा अछेद्य है। इसका यहाँ पे वह उदाहरण देके बता रहे हैं। उसके बाद है, यह शरीरी अदाह्य है क्योंकि इसमें जलने की योग्यता भी नहीं है। अग्नि के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी यह देही जल नहीं सकता। जैसे दमयंती के शाप देने से व्याध बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो गया, इस प्रकार अग्नि, शाप आदि से वही जल सकता है जो जलने योग्य होता है। इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता। यह देही गीला होने योग्य नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं है। जल से एवं मंत्र, शाप, औषधि आदि से यह गीला नहीं हो सकता। जैसे मालकोश राग के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है। चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि गीली हो जाती है, परंतु यह देही राग, रागिनी आदि से भी गीली होने वाली वस्तु नहीं है।
यह देही अशोष्य है, वायु से इसका शोषण हो जाए यह ऐसी नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का भी प्रवेश नहीं होता। वायु से तथा मंत्र, शाप, औषधि आदि से यह देही सूख नहीं सकता। जैसे अगस्त ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, समुद्र को सुखा गए, ऐसे इस देही का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे थे, इसलिए शरीरी को अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लिद्य और अशोष्य कहकर भगवान ये सब पदों में विशेष जोर देकर अर्जुन को समझा रहे हैं कि यह शरीर तो ऐसा ही है, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता, अतः यह शरीरी शोक करने योग्य है ही नहीं। यह देही नित्य निरंतर रहने वाला है, यह किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, किंतु यह सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। यह देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से उपस्थित है। सर्वगतः का अर्थ यह देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से उपस्थित है। अचल, यह देही स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी यहाँ और कभी वहां इस प्रकार आने जाने की क्रिया नहीं है। स्थाणु, जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, कहीं भी आता जाता नहीं, पर वह एक जगह रहता हुआ ही हिलता है, ऐसे इस देही में हिलने की क्रिया होती होगी। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही स्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की क्रिया नहीं है। सनातन है, यह देही सनातन है, अनादि है, सदा से है, यह किसी समय नहीं था, ऐसा संभव ही नहीं है। जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में सर्वगतः पद का यहाँ तात्पर्य है। शरीर संसार के साथ संबंध होने पर भी और शरीर शरीरी भाव का अलग अलग अनुभव न होने पर भी शरीरी नित्य निरंतर एक रस, एक रूप रहता है। अब आगे के श्लोक में पढ़ते हैं। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है, अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अव्यक्तोऽयम्, जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे यह शरीरी स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है। शरीर जैसे एक आकार में है, शरीरी निराकार है। अचिंत्योऽयम्, मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में आते ही है, अर्थात ये सभी चिंतन के विषय है, परंतु यह देही चिंतन का भी विषय नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म सृष्टि से रहित है। अविकार्योऽयम् उच्यते, यह देही विकार रहित कहा जाता है, अर्थात इसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सबका कारण प्रकृति है, प्रकृति में भी विकृति होती है, परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि यह कारण सृष्टि से रहित है। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि, इसलिए इस देही को अच्छेद्य, अशोष्य, नित्य, सनातन, अविकार्य आदि जान ले, अर्थात ऐसा अनुभव कर लें, तो फिर शोक हो ही नहीं सकता। शरीरी को निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाए तो भी शोक नहीं हो सकता। यह बात आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। अथ चैनम नित्यजातम नित्यम वा मन्यसे मृतम, तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते, हे महाबाहो, अगर इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मान ले, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। यह नित्य मरने वाला, पैदा होने वाला है नहीं, परंतु यदि मैं मान भी लूं तभी भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। देही किसी भी काल में जन्मने मरने वाला नहीं है। अगर तुम सिद्धांत से बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि देही नित्य जन्मने वाला मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जन्मेगा वह मरेगा ही और जो मरेगा वह जन्मेगा ही। इस नियम को कोई टाल नहीं सकता।
अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो वह फूल कर अंकुर दे देता है और वही अंकुर क्रमशः बढ़कर वृक्ष रूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि क्या वह बीज एक क्षण भी एक रूप से रहा। पृथ्वी में वह पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप में हो गया, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में हो गया, उसके बाद अंकुर रूप को छोड़कर वृक्ष रूप में हो गया और अंत में आयु समाप्त होने पर वह सूख गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप से नहीं रहा, बल्कि हर क्षण बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप से रहता तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती। उसने पहले रूप को छोड़ा, यह उसका मरना हुआ, दूसरे रूप को धारण किया, उसका जन्मना हुआ। इस तरह वह प्रति क्षण ही जन्मता मरता रहा। बीज की ही तरह यह शरीर है, बहुत सूक्ष्म रूप से वीर्य का जंतु रज के साथ मिला। वह बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में हो गया और फिर जन्म गया। जन्म के बाद वह बढ़ा, फिर घटा और अंत में मर गया। इस तरह शरीर एक क्षण भी एक रूप से न रहकर बदलता रहा, अर्थात प्रति क्षण जन्मता मरता रहा। भगवान कहते कि अगर तुम शरीर की तरह शरीरी को भी नित्य जन्मने मरने वाला मान लो तो भी यह शोक का विषय नहीं हो सकता। आगे के श्लोक पे चलते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ये जो पहले के श्लोक में कह रहे हैं कि यदि यदि तुम आत्मा को मान लो कि यह जन्मता मरता है, तभी भी तुम शोक करने के लिए लायक नहीं हो। क्यों? कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अगर शरीरी को नित्य जन्मने और मरने वाला मान भी लिया जाए तो यह शोक का विषय नहीं हो सकता, कारण कि जिसका जन्म हो गया है वह मरेगा ही और जो मर चुका है वो जन्मेगा जरूर। यह जन्म मृत्यु का प्रवाह तो अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम इनको बचा सको। जो मर जाएंगे वे जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते, फिर शोक किस बात का। सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त होना ही है और अस्त होगा तो उसका उदय होगा ही। इसलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शोक चिंता नहीं करते। ऐसे ही अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म द्रोण आदि सभी मर जाएंगे तो फिर शरीर के साथ जन्म भी जाएंगे। अतः इस दृष्टि से भी शोक नहीं करना चाहिए। वास्तव में मरने वाला ही मरता है, रहने वाला कभी मरता ही नहीं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का जो मालिक जीव आत्मा है वह निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दे तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकते। जैसे बाली के मरने पर भगवान राम इसी अनुभव की ओर तारा का लक्ष्य कराते हैं, इसी विचार की तरफ तारा का लक्ष्य कराते हैं कि उतना शोक दुख मत करो। विचार करना चाहिए कि जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा। जब 84 लाख शरीर मैं मेरे नहीं रहे तो फिर यह शरीर मैं मेरा कैसे रहेगा। यह विवेक मनुष्य शरीर में हो सकता है, अन्य शरीरों में नहीं। तो आज का यह समाप्त होता है। तो सब अपना वीडियो ओपन कर लें। बहुत अच्छा लगा। और ये आत्मा का विवेचना बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत सूक्ष्म ठीक से है ना, तो बहुत समझ में आ बहुत जाता है सूक्ष्म। इसमें। मैंने कई चीज तो पहली बार ही सुन रहे हैं, इतनी उम्र हो गई लेकिन पहली बार ही सुन रहे हैं। हाँ। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अध्याय आपको दो बहुत बहुत अध्याय धन्यवाद। 2 में कितना श्लोक है बोलिए। 47 कितना ना, 47 तो नहीं, पढ़ना है। 30 तो 72 72 अच्छा, अध्याय 2 में। इसमें भगवान की वाणी भी बहुत दूर तक है, बहुत सारे श्लोकों में है।
और अध्याय 2 का नाम क्या है? सांख्य योग, हाँ, सांख्य योग। और अध्याय 1 का नाम? विषाद योग, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। अध्याय 1 में कितना श्लोक है? 47 47। और टोटल श्लोक गीता जी में? 700। हाँ, और भगवान सबसे ज्यादा जब अर्जुन को प्यार से बोलते थे तो कौन सा नाम से बोलते थे? पार्थ। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा याद हो गया है सब, एक और दो अध्याय का। ये सब क्वेश्चन बार बार कर लिए। हम लोग का भला हो रहा है, हम लोग सुन रहे हैं तो। सबका नहीं भला नहीं, हो रहा है, जो बहुत जो ज्वाइन किया बहुत सबका अच्छा, भला। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। बहुत 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 अच्छा ही लग अच्छा रहा लग रहा है। आज वाला तो है। इतना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब देखिए कहाँ इंसान डूबा हुआ रहता है हर समय। हाँ, वही। आज वाला तो कितना क्लियर हुआ हाँ, है कि अच्छे से हम लोग, समझाया हुआ है और इसमें। हर समय हम लोग माने अपने बारे में ही सोचते रहते हैं खाली। अपने बारे में सोचते और भी रहते हैं, किसी और का पूरा कुछ हो संसार जाता में है, कितना रच्चे पच्चे रहते हैं, कितना उसको इम्पोर्टेंट मानते रहते हैं हर हाँ, समय। किसी का कुछ हो जाता है तो उसी में ही उसी के पीछे पीछे रोना धोना शुरू कर देते हैं हम लोग। कितना क्लियरिटी आया, सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। हाँ, एक्सीलेंट। ये सब चीज आपसे ही सुनने मिल रहा है हम लोगों को। वही निमित्त कहीं मात्र है, अभी कहीं पे हमको भी निमित्त रहो क्या, मात्र बनाया जा रहा है अरे सोनाली जी। 5 का लगते ही बस कितना भी हाथ बिजी रहो और एक बार तो ऑन तो कर ही ले। बाबा हाँ, शुरू हो गया, निकलने वाला है, ऐसे लगता है बस कि एक एक श्लोक निकल गया होगा। हाँ, एकदम मूवी की तरह हो गया अब आपका। अब ये आइडिया अच्छा दे दिया अलार्म लगाने वाला। हम हाँ। सब देखे उसमें, हम बोले ये आइडिया तो बहुत अच्छा दीदी उस बता दिन दी, क्योंकि मनीषा हमसे बोली थी ना। मिसिंग नहीं होगा, उससे मिसिंग नहीं होगा। ये हम अब भी लगाएंगे अपना वाला में तो। हम अभी तक ध्यान ही नहीं देते, कल ही हम देखे अचानक से, हम बोले अरे दीदी इसमें अलार्म लगाने का क्या चीज का बोल रही है, देखे तो हम याद बोले दिलाते बहुत पे बढ़िया बहुत आइडिया बोले है। ये बात कि हम लोग ना 11:30 पौने 12 पे सोचते हैं कि करते हैं, फिर हम लोग भूल ही जाते, पूरा ही भूल जाते हैं, उसको ऑन करना ही हाँ भूल जाते हैं। एग्जैक्टली, वही वही होता है दीदी, काम काम में लगे रहते हैं ना, तो वो हाथ तो उसी में लगा रहता है, वो टाइम निकलते ही दिखती है। तो इसीलिए एक दो बार अचानक मेरा देखते भी हैं तो मिसिंग हुआ है। 12:30 हो ही गया, तो अब क्या ही सुने ऐसे लगने लगता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही। नहीं वही करेंगे, अभी हम तो खुद लगाएंगे, अलार्म लगा के छोड़ देंगे। बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आज एक जैसे चीज ये बहुत अच्छी दूसरे थी, की, जो इसमें इच्छा शक्ति में प्राण शक्ति बता रहे हैं ना, कि कितनी बड़ी बात है कि अपनी इच्छा शक्ति रहती है तो अपना जन्म होते रहता होते रहता होते रहता। इच्छा हाँ, शक्ति खत्म करी तो जन्म नहीं होगा, मुक्ति हो तो जाएगा। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। और हम्म। हर इंसान लेकिन जाता है दीदी, कुछ ना कुछ एक ख्वाहिशें तो लेके ही जाता है। हम ये चीज तो हम्म। देख के बोल सकते हैं। ख्वाहिशें पूरा लेके तो जाते होता हैं तो नहीं है, एक और योनि में जन्म लेना है, बस वापस सीधा बात वापस है। से जन्म लेना है, वही बार बार ये चक्र चलता ही रहेगा। कितने जन ये कितने जन इसलिए ना, ये अंतिम चिंतन के कारण कितने जन जैसे डॉग पालते हैं ना, बहुत जन इसीलिए मना करते हैं डॉग को पालने के लिए। उसमें बहुत ज्यादा मोह माया होके उसी चिंतन में वो मरता है। ओ, बहुत जन इसलिए मना करते हैं, इसी कारण से। बंगाली लोग का घर में तो बाबा रे, दो दो तीन तीन चार चार कोई लिमिट्स ही नहीं है, एकदम बेहिसाब वो लोग, आदमी से ज्यादा तो हमको लग रहा है ये हाँ, डॉग को बहुत ही घर में पालते है, हैं। 2 आदमी है, रोज शाम 3-4 को डॉग है। देखते हैं ना, मोटे मोटे एकदम बड़े बड़े ले लेके क्या जाते हैं, बोले इन लोग का भाग्य देखो। हाँ यही सियोनी में आके भी इन लोग का केयर कितना हो रहा है, हाँ? कोई इच्छा लेके गया है कोई। सही में। वो लोग भी ओडी में और ये सब में घूमते हैं, एसी एसी फ्लाइट्सों में। फ्लाइट्स में तो खैर नॉट अलाउड, बट ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास में। हम बोले इंसान का नहीं है जितना इनका केयर है, देखो। ये भी कोई ना कोई ख्वाहिश, अब इससे समझ में आ रहा है ना कि पक्का वो कोई ख्वाहिश रही होगी उस इंसान की, हाँ, कि हम जिस जन्म में भी जाए मेरे को ये फैसिलिटी मिले। वो पक्का उसी हिसाब और से जन्म होता है। वैसा ही कुछ कर्म भी किया होगा, कभी किसी को वैसा ही हेल्प किया होगा, जो चीज उसको यहाँ अभी इस जन्म में हाँ मिल रहा है। सही। ठीक है दीदी, ठीक थैंक है, यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक जय यू। श्री कृष्णा दीदा दीदी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।